नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट द टॉपिक MS वर्ड पार्ट 2। कल मैंने आपको काफ़ी कुछ रिवाइज करवाया था पिछले ऑप्शंस, जिसमें मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह के बारे में बताया था कि इनके हम शॉर्टकट कीज वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। हमने कल फॉन्ट ग्रुप के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, पैराग्रुप के बारे में। ऑलमोस्ट हमारा होम टाइम में खत्म हो चुका था, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था स्टाइल ग्रुप में हम अपना स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें कुछ एडिटिंग में ये भी बता दी और कोई चीज़ हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इक्वल RAND हम ये कमांड यूज करके अपना टेक्स्ट वर्ड के अंदर हम ला सकते हैं। तो देन उसके बाद मैंने आपको कुछ रिवाइज करवाती हूँ शॉर्टकट कीज जो हम यूज करते हैं डेली पर्पस के लिए, जब हम कोई रिज्यूम बनाना हो या कोई हम ऑफिशियल वर्क करते हैं या कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, यहाँ तक कि अगर हम कोई टेबल वगैरह क्रिएट करनी हो तो इजिली हो जाता है जब हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है कि हम कीबोर्ड की भी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ तक कि हम माउस की हेल्प लेके अपने स्क्रीन पर जो हमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं वहां से भी हम इजिली कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट कीज को उससे उससे ये होता है कि हम इजीली और फटाफट विद इन सेकंड में उस काम को कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताई थी फर्स्ट की कि अगर मुझे ये मैंने टेक्स्ट लिखा, अगर इसको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट में तो आप कंट्रोल+A करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल+B करके इसको बोल्ड कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मुझे इसको इटैलिक करना हो तो कंट्रोल+I करके इटैलिक करोगे। देखो स्टूडेंट, मैं नीचे से कीबोर्ड कीज यूज कर रही हूँ और सामने स्क्रीन पे देखो फॉन्ट ग्रुप में से अपने आप ऑटोमेटिक जो सी की मैं प्रेस कर रही हूँ वो देखो उसको हाईलाइट कर रहा है। मैंने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B किया तो उसने बोल्ड पे हाईलाइट किया, इटैलिक किया तो उसने इटैलिक आई को हाईलाइट किया। देन उसके बाद अगर मुझे अंडरलाइन करनी है तो हम कंट्रोल+U करके इसको अंडरलाइन करेंगे। देन उसके बाद अगर मुझे पर्टिकुलर टेक्स्ट सेंटर में लेके आना है तो आप क्या करोगे, फर्स्टली इसे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल+राइट करोगे प्रेस तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मुझे इसको जस्टिफाई करना है तो आप कंट्रोल+J करके इसको जस्टिफाई करोगे। स्टूडेंट, अगर मुझे इसको सेंटर में लाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? महक, ई, कंट्रोल+E। कंट्रोल+E करके इसको क्या करेंगे, हम सेंटर में ले आएंगे। अगर मुझे इसको लेफ्ट साइड लेके जाना हो तो कौन सी हम शॉर्टकट की यूज करेंगे? निशा, कंट्रोल+L। Control+L। ओके। देन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जूम करने के लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे कि सपोज अगर मुझे इसको पेज को बड़ा करना है तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ से भी अपना पेज जो है स्क्रॉल माउस से इसको बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप व्यू टैब में जाओ, यहाँ पे आप जूम ऑप्शंस पे क्लिक करो, यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग, आपको नंबरिंग नजर आ रही है जैसे 200% लिखा, 100%, 70%, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपने कितना रखना है पेपर का साइज। देन जैसे मैंने 100% किया, देन ओके, उसके बाद आपका ये 100% हो गया। देन उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट ये भी बताया था कि जब हम फर्स्ट ये बताया कि कुछ हमारे व्यू टैब्स के ऑप्शंस हमें लेफ्ट साइड नजर आते हैं, दिए होते हैं, और व्यू टैब के लेफ्ट साइड ऑप्शंस होते हैं कि कैसे हमें पेपर की सेटिंग करनी है, कैसे उसका फॉर्मेट अप्लाई करना है, और हम डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स लिख रहे हैं। ये सारे के सारे क्या होता है कि होम टैब के अंदर लेफ्ट साइड हमारे पास रिव्यू टैब के ऊपर ऑप्शंस होते हैं। देन उसके बाद फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? शिल्पा, जी मैम, क्या बोल रहा हूँ? फाइंड आउट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल+F मैम।
ठीक है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, कंट्रोल+A करके सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कंट्रोल+F करके हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये देखो आ गया। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट, ये देखो अभी मैंने DO लिखा है तो उतना उसको हाईलाइट कर जा रहा है। जैसे मैं पूरा लिख रही हूँ, देखो उसने पूरे वर्ड को हाईलाइट कर दिया। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं सचिन? सचिन, रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? पिंकी, रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? पिंकी, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? पिंकी, स्टूडेंट रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल+H एच मैम। यूज करेंगे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा फोल्डर, देन उसके बाद रिप्लेस ऑल, देन उसके बाद आप यस कर दोगे, ओके किया। ये देखो जहां पे हमने डॉक्यूमेंट लिखा वहां पे फोल्डर आ गया। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। देन उसके बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स करेंगे आज स्टार्ट। कंट्रोल+X करके मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। देन उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टेबल्स। टेबल्स बनाने के रैंडम में यहाँ से हम बॉक्स को चूज करके अपना टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर मुझे इसे कट करना है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ से क्या करोगे, टेबल को रिमूव कर दोगे, कट। देन उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंसर्ट टेबल पे जाओ, यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम अपने अकॉर्डिंग चूज करो जितने आपने रखने हैं, नंबर ऑफ रोज। देन उसके बाद आता है ऑटो फिट बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जब भी हम चाहते हैं कि जो हमारी रोज की और कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो रहे, मतलब ना तो ज्यादा कम ना तो ज्यादा हो या ना कम हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मीडियम साइज में रख लेते हैं। देन उसके बाद हम ओके किया, देन ये क्या होगा, हमारा टेबल इंसर्ट हो गया। जैसे आप हेलो 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 मैडम जी, करवा दिया जी। हेलो मैं करवा दिया जी, ये काम क्या कर रहे थे जी? देन उसके बाद डिजाइन, अगर मुझे डिजाइन इंसर्ट करना है, फर्स्टली आप इसे सिलेक्ट करोगे, डिजाइन में जाओगे, यहाँ पे नीचे राइट साइड, यहाँ से आप कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने डिजाइन सिलेक्ट किया, जैसे आप इसके अंदर कर्सर लेके आओगे तभी आपको डिजाइन और लेआउट के ऑप्शंस नजर आएंगे। अब देखो डिजाइन के भी लेफ्ट साइड चले जाओ, टेबल स्टाइल ऑप्शंस, यहाँ पे देखो जो जो डिजाइन मैंने सिलेक्ट किया वो इसके अंदर हाईलाइट हो रखे हैं। देखो हेडर रो, वो हेडर रो दिखा रहा है। अगर मैं हेडर रो को यहाँ से रिमूव कर दूं तो आपकी हेडर रो रिमूव हो जाएगी। अगर मुझे टोटल रो दिखानी है तो आप टोटल रो ऑप्शंस पे क्लिक करो तो आपको टोटल रो नजर आ जाएगी। बेंड रो वो होती है जो हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे अप्लाई की जाती है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो वो रिमूव हो जाएंगी। देन उसके बाद अगर मुझे इसको लास्ट कॉलम दिखाना है, आप लास्ट कॉलम पे क्लिक करो तो लास्ट कॉलम आ जाएगा। देन उसके बाद अगर बैंड कॉलम दिखाने हैं तो आपके बैंड कॉलम्स आ जाएंगे। देन उसके बाद आता है कि फर्स्टली टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ से आप बॉर्डर के लिए चूज करो कि आपने बॉर्डर को कितना थिक और थिन रखना है। सपोज जैसे मैंने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने सिलेक्ट किया ब्लू कलर, देन उसके बाद बॉर्डर में जाओ, ऑल द बॉर्डर ऑप्शंस पे क्लिक करो, ये देखो ऑल द बॉर्डर अप्लाई हो। स्टूडेंट्स क्लियर है? यस मैम। देन उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हम लेआउट ऑप्शंस कुछ डिस्कस करेंगे। डिजाइन में मैंने आपको बता दिया कि टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर आप खुद चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
देन शेडिंग भी आपको पता है ये कैसे करनी है, बॉर्डर ऑप्शन जो आपने होम टैब के अंदर भी सीखा है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम यही ऑप्शंस हैं जो आपने यूज करने हैं। देन उसके बाद मैंने आपको ड्रॉ बॉर्डर के अंदर भी बता दिया है कि अगर आपने कोई बॉर्डर अप्लाई करना है उसको कितना थिक एंड थिन रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। दूसरा है कि अगर मुझे अब आता है लेआउट के अंदर कि आप लेआउट में जाके अपने टेबल को इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लेआउट ऑप्शन इस पे क्लिक किया, एक तो दूसरा ऑप्शन है कि आप टैब से प्रेस करो, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप लेआउट में जाओ, फिर यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको बताई थी कि हम जितना भी वर्क कर लेते हैं उसके लिए हम दो शॉर्टकट यूज करते हैं, एक होती है अंडू कमांड, एक होती है रीडो कमांड, जो आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। देखो ऊपर लिखा अंडू इंसर्ट द रो, जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ देखो टेबल छोटी होती जा रही है। अगर मैं टेबल को बड़ा करना है तो मैं रीडो कमांड पे क्लिक करूंगी, ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ से बड़ी कर रहा है इसको। अंडू कमांड होती है जब हम बैक जाते हैं उसके लिए अप्लाई किया जाता है, और रीडो कमांड वो होती है फॉरवर्ड, जब हम आगे आते हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। देन फर्स्टली यहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया, माउस का राइट बटन क्लिक करो, यहाँ से हम इसको कट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आता है कि जैसे ड्रॉ टेबल का, ड्रॉ टेबल में मैंने आपको बताया है कि हम अपने अकॉर्डिंग चूज करके बॉर्डर टेबल बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया। अब कहीं पे भी जाओ इंसर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद इसको भी डिलीट करने के लिए वही सेम प्रोसेस है, माउस का राइट बटन क्लिक करो, यहाँ से इसको कट कर दो। गुड आफ्टरनून साई। देन उसके बाद जैसे कोई हेडर आ रहा है, आप माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करो तो यहाँ से वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद आई थिंक ये ऑप्शंस मैंने आपको करा दिए थे, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। आई थिंक ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट। स्टूडेंट में किसी को डाउट है हाँ तो जी बताओ मैम, हो जरा। चुका है ये। हम्म। ये हो गया था मैम, अगर करवा इसमें दिया कोई था डाउट आपने है तो ये। मुझे बताओ, वरना इसको कराऊं आगे मैं फॉरवर्ड हूँ। नहीं मैम, वैसे तो क्लियर ही था। देख लो अगर इसमें कोई है। ज्यादा क्या होता है कि जनरली हमारी वर्ड के अंदर शॉर्टकट कीज हमें पता होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है टेक्स्ट के ऊपर जब हम रिज्यूम बनाते हैं या बॉर्डर वगैरह अप्लाई करते हैं, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे मैं आपको थोड़ा सा आज शेप्स वगैरह के बारे में बताती हूँ कि जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखो रिसेंटली यूज द शेप, जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो ऑप्शन है कि जैसे हमने यहाँ पे लिया कर्सर रखा, इंसर्ट कर ली, देन उसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक करो, यहाँ से कॉपी किया, देन पेस्ट कर दिया। तो दूसरा ऑप्शन है कि माउस आप कंट्रोल की को प्रेस करोगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, यहीं से हम क्या करेंगे, एक शेप और निकालेंगे। ठीक है। ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ये है कि स्टूडेंट देन उसके बाद आता है कि पिक्चर के बारे में आज हम थोड़ा सा करेंगे। पिक्चर क्या होता है कि पिक्चर जो होता है जो हम अपनी गैलरी में से इंसर्ट करते हैं। देन यहाँ पे हम पिक्चर ऑप्शन पे गए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद इंसर्ट।
स्टूडेंट जैसे आप इंसर्ट फीचर ऑप्शंस पे आते हो, नीचे ये देखो फीचर्स लिखा है, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पिक्चर आई थिंक इसमें ऑप्शंस अभी है नहीं, तो कोई नहीं, मैं आपको ये आई थिंक बाद में करवा पाऊंगी। हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट देखो क्लिप आर्ट में क्या होता है कि फर्स्टली यहाँ पे हम डालते हैं रिसर्च में। क्लिप आर्ट में हमारी एनिमेशंस आती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, फिर उसके बाद गो ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे गो ऑप्शन पे क्लिक किया, देखो हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई। पिक्चर और क्लिप आर्ट में क्या होता है कि पिक्चर में हमारी ओरिजिनल पिक्चर होती है, लेकिन क्लिप आर्ट में आपकी एनिमेशंस होती हैं। ओरिजिनल ना होने के बजाय हमें एनिमेशंस में दिखाई देती हैं। सेम वही फंक्शंस होती हैं। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा फॉर्मेट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, अरेंज एंड साइज। तो आप क्या कर सकते हो कि ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आप इस पे अप्लाई करोगे। देखो यहाँ से आप पिक्चर को जितना चाहे इसको छोटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहो तो पिक्चर को पूरी बुक पेज के ऊपर आप जितना चाहे इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करके इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, पिक्चर को हम रोटेट भी कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप इसको दिखाना चाहते हो। उसके बाद इसके लिए हम कोई यहाँ से पिक्चर स्टाइल, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आता है करेक्शन। सबसे पहले आता है कि पिक्चर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया। अब आप सीधा, जरूरत भी नहीं है करने की, सीधा हम ऐसे ही चलते हैं, करेक्शन ऑप्शन पे जाओ। यहाँ से आपने पिक्चर को जिस फॉर्मेट में करना चाहते हो उस तरीके से करेक्शन आपको कहते हैं कि इसमें पिक्चर को हम हाईलाइट कर सकते हैं, ज्यादा ब्राइट करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कलर में यहाँ से आप पिक्चर का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो जैसे पिक्चर का कलर चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रेस पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हो, जैसे हम कहीं और इंसर्ट करनी हो। देन उसके बाद पिक्चर को चेंज करना हो, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को आप चेंज भी कर सकते हो। आइटम अभी इसमें ऑप्शन अभी इंसर्ट नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा। देन उसके बाद आप यहाँ से पिक्चर स्टाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे को फ्रेम में दिखाना है, यहाँ से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग फ्रेम चूज कर सकते हो। सर्कल में दिखाना है, रेक्टेंगुलर में दिखाना है या स्क्वायर में दिखाना है। देन उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट लगा सकते हो, रिफ्रैक्शन करनी है, ये ग्लो करनी है। देन उसके बाद इसके ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ से आप बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे येलो पे क्लिक किया, ये देखो बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर आप कोई लेआउट बनाना चाहते हो तो यहाँ से कोई आप फिर ऑप्शंस भी अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आता है सपोज, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, एंडिंग शिफ्ट के साथ सेमी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड एंटर किया, ये टेक्स्ट आ गया।
फर्स्टली हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे सारा का सारा। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, देखो वापस आ गए, अभी रिमूव हो गए थे एकदम से। इसके साथ हमें ओपन एंड क्लोज दिया है, आई थिंक हाँ नीचे आ रहा है। फर्स्टली हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, देन उसके बाद आप फॉर्मेट में जाओगे, ऑप्शन में यहाँ पे पोजीशन देखो, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे पिक्चर यहाँ पे चाहिए, देखो पिक्चर यहाँ इंसर्ट हो जाएगी, देखो नीचे आ गई पिक्चर। स्टूडेंट समझ आ रहे हैं आपको? यस मैम। स्टूडेंट्स हाँ जी मैम। क्लियर हो रहा है? देन उसके बाद आप पिक्चर के लिए रैप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब हम पिक्चर के ऊपर भी अपना टेक्स्ट दिखा सकते हैं। जैसे मैंने इसको उठाया, देन उसके बाद आप इसको ड्रैग करके टेक्स्ट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, ये देखो। देन उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट ऑप्शंस पे गए, रैप टेक्स्ट। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन आता है कि बिहाइंड द टेक्स्ट आपने पिक्चर दिखानी है या उसको फ्रंट पे रखना है, आप अपने कोडिंग चूज करते बिहाइंड द टेक्स्ट। ये देखो जो पिक्चर है आपके वो टेक्स्ट बिहाइंड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसकी जो डार्कनेस से कम कर दूं, जैसे ये मैंने ये चूज कर लिया, देन यहाँ से हम इसे भी डार्क आ गया, देन उसके बाद में गए, देन उसके बाद आता है ब्रिंग द फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। ये देखो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है, आप जब टेक्स्ट विद पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तब हम इसको एक साथ ऑप्शंस को बैक और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, देन उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया। एक ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि जैसे मैंने यहाँ से कोई शेप इंसर्ट की, देन उसके बाद कंट्रोल करके यहाँ से हमने एक चीजें कर ली। इसमें एक ऑप्शन आता है ग्रुप। ये ग्रुप का क्या होता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी एक मेरी शेप सिलेक्ट है, तो मैं कंट्रोल करके ए करके दूसरे पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, ऑलरेडी आपकी ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। देखो दोनों के दोनों पिक्चर सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट होने के बाद फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे आप ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आपने ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक किया, देखो जो अलग अलग शेप डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट की वो एक ग्रुप के अंदर आ गए। आप इसको जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहो, ये उसी डायरेक्शन के अंदर एक साथ मूव होंगे। देखो मैंने बॉटम में दी तो ये बॉटम नीचे की तरफ मूव हुई। देन उसके बाद अगर मैं इसको राइट साइड कर रही हूँ तो साइड राइट साइड मूव हो रही है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड मूव करोगे तो लेफ्ट साइड मूव होगी। अब देखो टॉप साइड, आप इसमें जो भी करोगे, देखो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, देन अब मेरा अनग्रुप, अनग्रुप का हमारा ग्रुप में बना, तो अनग्रुप। अब दोबारा से मुझे इसका ग्रुप बनाना है, मैं ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ से देखो मैं किसी भी कलर पे सिलेक्ट करती हूँ तो वो दोनों शेप्स के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप इसकी आउटलाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप आउटलाइन ऑप्शन चूज कर सकते हो। कुछ इफेक्ट दिखाना हो 3D में तो आप इस तरीके का इसका इफेक्ट भी दिखा सकते हो इस फॉर्मेट में, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट क्लियर है आपको? पहले ये बताओ जितना बताया। हाँ जी निशा में मैम। है, हाँ जी मैम। कोई डाउट है तो बताओ।
नहीं फिलहाल तो मैम क्लियर है, वो प्रैक्टिकली करेंगे तभी मैम ज्यादा ऑप्शंस तो जब भी क्लियर होंगे। देखो मैंने आपको आज थोड़ा सा ही करवाया क्योंकि मैंने टेबल ऑलरेडी हाँ अभी जी, पिछला ही रिवाइज इतना तो करवाया। मैम क्लियर हो गया है, तो बाकी बट आपके लिए आज बाकी जो तो थोड़ा ऑप्शन था प्रैक्टिस मेन ग्रुप करके। वाला, ग्रुप में क्या था कि हम ग्रुप हाँ जी, बना हाँ जी, लेते हैं। जैसे हमने एक ऑलरेडी हमारी हाँ पिक्चर जी, सिलेक्ट है, दूसरा हम कीबोर्ड हाँ से जी, कंट्रोल+A करके सिलेक्ट करते हैं दूसरी शेप को। देन उसके बाद हम ग्रुप ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप करोगे उसका एक ग्रुप बन जाएगा। आप उसमें जो भी फॉन्ट लगाओगे, स्टाइल लगाओगे, साइज, जैसे भी उसको जिस डायरेक्शन में आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो वो उसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिक एक साथ मूव होंगी। ठीक है, और महक क्लियर है? स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। कल आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हाँ जी। ओके मैम, बाय।